गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक्स? आपने +1 में फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। काइनेटिक्स क्या होता है? गेस। सक्षम, काइनेटिक्स का मतलब क्या है बेटा? मूवमेंट। फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मूवमेंट मोशन। बेसिकली। एग्जैक्टली, जब मोशन में हो मूवमेंट। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की हम स्पीड बता रहे हो, उसका रेट बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो हेडिंग दो चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स, और लिखो डेफिनेशन इसकी। राइट डाउन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of the speed। ठीक है, स्पीड की स्टडी करे और दी रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली इसके फैक्टर्स रेट के क्या होते हैं, जो इसका मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का, कि रिएक्शन को कैसे किया जाता है, कितनी स्पीड से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन करें केमिकल काइनेटिक्स की रेट की, तो स्पीड जो होती है, जो रेट होता है, वो 3 तरीकों का होता है। कौन कौन से? रिएक्शन एक तो क्या हो सकती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, और रिएक्शन क्या हो सकती है, वेरी स्लो रिएक्शन, और रिएक्शन क्या हो सकती है, मॉडरेट रिएक्शंस। राइट। वेरी फास्ट रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ? वेरी फास्ट रिएक्शंस का मतलब कि रिएक्शंस कुछ ही सेकंड्स में हो जाती है। जैसे कि आयनिक सॉल्यूशन ना, जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि वो कब हो गई। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस का मतलब क्या है? कि कुछ ही सेकंड्स लेते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने में। इट्स अबाउट 10⁻⁻14 to 10⁻⁻16 seconds for completion of reaction. Okay. An example is ionic reaction. Very slow reaction का मतलब बता सकते हो? कि बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। कितनी स्लो हो रही है? मतलब कि उसको कुछ दिन और मंथ्स लगते हैं, डेज और मंथ्स लगते हैं टू बी कंप्लीटेड। अच्छा, एग्जाम्पल दे सकते हो इस रिएक्शन का? हाँ जी। रस्टिंग ऑफ आयरन। डिग्रेडेशन। राइट। कि जब बहुत दिन या महीने लग जाएं, वो होती है वेरी स्लो रिएक्शंस। मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन सी होती हैं? बहुत फास्ट, कुछ ही सेकंड्स में, दिनों में, वेरी स्लो। तो मॉडरेट टाइप कौन सी होती हैं? इट टेक्स मिनट्स एंड आवर्स, जो कुछ घंटे लेती है कंप्लीट करने में। ओके। और हम केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस ही पढ़ते हैं, ना ही हम वेरी फास्ट पढ़ते हैं, ना ही हम वेरी स्लो पढ़ते हैं। तो हम हमेशा काइनेटिक्स ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस की टाइप ही पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ओके।
मैं इरेज कर रही हूं बच्चों, कर दूं? हाँ जी, आगे हम हेडिंग देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या होता है रिएक्शन का रेट? लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द change in the concentration of any one of the reactant or products per unit time. तो बेसिकली क्या कह रहा है ये? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है इन टाइम टेकन, और टाइम इंटरवल कह सकते हो आप, राइट? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कितना कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बोला है हमने, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, that is rate of reaction. सॉरी कट गया, ऐसे पूरा आ जाएगा ये। ओके, इसकी यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स क्या होंगी बेटा? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं? यस साहिल, अनवी, सक्षम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? तो यूनिट्स क्या होंगी उसकी? मोल पर लीटर अपॉन टाइम टेकन पर सेकेंड। तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, याद रखनी है यूनिट्स ये। ओके, क्लियर बेटा बात यहां तक? अनवी, साहिल, सक्षम, कोई दिक्कत यहां तक? स्पीक समथिंग No, बच्चा। ma'am. ओके, चलो आगे अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गए, इट्स ओके। हाँ जी भाई, राइट डाउन क्वेश्चन, इरेज कर दूं? यूनिट्स राइट डाउन। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखो। कोई रिएक्टेंट ए है जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है, टाइम ऑफ मेजरमेंट जो सेकेंड्स में है, यहां हमें कॉन्सेंट्रेशन मोलर में दिया हुआ है 0, 10, 30, 50, 0 पे 50, 10 पे 43,
30 पे 32, 50 पे 23. What is the average rate of reaction in the concentration time intervals? अब टाइम इंटरवल्स कहा है, ये ध्यान देना. टाइम इंटरवल्स का मतलब क्या हुआ क्वेश्चन? टाइम इंटरवल्स मतलब 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50. इन केसेस में उसका एवरेज रेट क्या है, उसने ये पूछा है. तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, हम फर्स्ट स्टेप ले लें. 0 से 10 सेकेंड्स की बात कर रहा है वो पहले. तो इस केस में एवरेज रेट क्या होगा? ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, राइट. अब ये आंसर माइनस में आएगा, साफ साफ नजर आ रहा है. -0.7 मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. सिमिलरली सेकंड का निकालते हैं 10 to 30 सेकेंड्स. तो आर क्या आएगा यहाँ पर? ये इनिशियल, ये फाइनल. 32 माइनस 43 अपॉन 30 माइनस 10, ये 20 हो गया और ये माइनस में आया. अगेन ये आया -0.55. तीसरा निकालते हैं 30 से 50, कितना आया आर? 23 माइनस 32 अपॉन 50 माइनस 30, विच इज इक्वल टू -0.45. ये आपका आया, जो उसने कहा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो. अब तीनों आंसर्स में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? नेगेटिव नजर आ रहा है ना. और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में ये क्या हो गया? कंज्यूम हो गया. ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट की बात कर रहा है. तो रिएक्शन में क्या हो गया? ये कंज्यूम हो गया. अगर पॉजिटिव आंसर आता तो रिएक्शन में वो फॉर्म हो जाता, फॉर्मेशन वो बन जाता. ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, इसका ये मतलब है. क्लियर बच्चों यहां तक? और डन, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. 2 मिनट सॉल्व कर लो, मैं तो पानी पी लूं. ओके बच्चों, मैं रेस कर रही हूँ इसको. अब नेक्स्ट टॉपिक, significance of positive and negative sign. Significance of positive and negative sign. हाँ जी, अब क्या सिग्निफिकेंस है? पहले हम बात करते हैं नेगेटिव साइन की. नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टाइम. आपको पता होगा टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता ना, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा. 2 के बाद 1 नहीं बजेंगे, 2 के बाद 3 नहीं बजेंगे ना. तो वो कह रहा है बेसिकली नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टाइम इन रिएक्टेंट. एंड पॉजिटिव का मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी विद इंक्रीज इन टाइम इन प्रोडक्ट.
a negative sign placed before a reaction rate symbol signifies a decrease in concentration of the reactant with increase in time. ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टाइम, एंड अ पॉजिटिव साइन before the rate symbol signifies that the concentration of the product increases with increase in time. तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब माइनस का मतलब क्या है कि रेट क्या हो गया, कंजप्शन हो गया, कंज्यूम हो गया. यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए. और अगर हम बात करें प्लस की, प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, इट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन. ये फॉर्म हो गया किसका, बी का. क्लियर? इरेज कर दूं? बोलता नहीं जा रहा. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं एक. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो. कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना है, रिएक्टेंट माइनस में, प्रोडक्ट प्लस में, और क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. वही रेट ऑफ रिएक्शन है. तो यहाँ पे क्या है, ये PCl5, सो माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, इज इक्वल टू, ये प्लस में आएगा, प्लस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू Cl2 प्लस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी. एक बात नोटिस करनी है इसमें कि सभी का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है. ओके, तो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर? अगर हम किसी जनरल रिएक्शन की बात करें, लेट्स से A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, सपोज इसके आगे लेकिन क्या है, कोफिशिएंट्स. जो कोफिशिएंट्स हैं वो उसी से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब -1/a डेल्टा a बाय डेल्टा t इज इक्वल टू -1/b डेल्टा b बाय डेल्टा t इज इक्वल टू +1/c डेल्टा c बाय डेल्टा t इज इक्वल टू +1/d डेल्टा d बाय डेल्टा t.
दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रेट रिएक्शन। क्लियर बात यहां पर? हाँ जी, कहता है ये हमने क्या लिखा है, ओवरऑल रिएक्शन लिखी है ना हमने ये, दिस इज आवर ओवरऑल रिएक्शन। कहते हैं सपोज करो अगर मेरा ओवरऑल रेट 1 मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाए, 1 हो जाए, तो मतलब किसी एक को, मतलब मैं कह रही हूं -1/a डेल्टा a बाय डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या होगा यहां से, डेल्टा a बाय डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a। इट मीन्स कि इसका आंसर लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर यहां पर क्या हो जाए -1, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। माइनस माइनस कट गया, ये +a आ गया, उस केस में क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0। ये बात ध्यान रखनी है आपने। क्लियर? ऑल क्लियर? ओवरऑल रेट इज इक्वल टू, अगर 1 है तो क्या होगा, और अगर -1 है तो क्या होगा, ये बातें हैं। ठीक, कर लो नोट। हाँ जी बच्चों, आगे क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन instantaneous rate and average rate। इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये साहिल, ओके। हमने डिफरेंस नहीं बताना, सिंपली हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ क्या है इसका, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिर्फ इतना बताना है कि इंस्टेंटेनियस रेट डिपेंड किस पे करता है और एवरेज रेट डिपेंड किस पे करता है, इनकी स्लोप क्या होती है। सपोज करो हमारा ग्राफ ऐसा बना है, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ना, वो क्या बताता है हमें, स्लोप ऑफ, ये क्या है, तुम करते आ रहे हो ये, टेंजेंट। दिस इज स्लोप ऑफ, तो ये हमें कौन बताता है, इतना ध्यान रखना आप लोगों ने। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है आपने, जितना ये टेंजेंट बनती है उसके बीच में
जो हमारे पास एक ग्राफ बनेगा, ये हमारा ट्रायंगल बनेगा। ये बताएगा हमें स्लोप ऑफ सीकेंट, जो बताता है हमें एवरेज रेट। इतना ही ध्यान रखना आपने, एवरेज रेट क्या है, स्लोप ऑफ सीकेंट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कुछ एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, उनके रेट ऑफ रिएक्शन लिखने हैं आप लोगों ने। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, expressing the rate of reaction in terms of different reactants and products. तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। राइट, लिखना आता है ना ऐसे? अगर लिखना आता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक। इरेज कर रही हूँ बच्चों, एंड राइट डाउन क्वेश्चन। एक्सप्रेस द rate of the following reaction in terms of different reactants and products। रिएक्शन क्या है, 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। If the rate of formation of NO is 3.6 10 raised to power -3 mole per liter per second, calculate first part, rate of disappearance of NH3 and second part, rate of formation of H2O। आजा इधर से, आजा इधर से, आजा आजा। हाँ जी बच्चों, खिंच लाइयो, खिंच लाइयो, आजा कोती, आजा कोती कोती। हाँ जी, यस बच्चा, व्हाट टू डू नाउ। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन -1/4
minus 1/4 NH delta NH3 upon delta T is equal to minus 1/5 delta O2 by delta T is equal to plus 1/4 delta NO by delta T is equal to plus 1/6 delta H2O by delta T. अब आपने सिर्फ दो बातों का ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमने क्या निकालना है. NO गिवन है, चलो हम NO को लिखते हैं यहाँ पर 1/4 डेल्टा NO बाय डेल्टा T. फर्स्ट पार्ट निकालना क्या है, NH3 वाला, वो क्या है माइनस 1/4 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T. 1/4 से कैंसिल, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है और क्वेश्चन में कहा है डिसअपीयरेंस निकालो, मतलब नेगेटिव में ही निकालना है. अब इस नेगेटिव को उधर लेकर नहीं जाना. उसने कहा है माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T निकालो, माइनस को वहां नहीं लेके जाना, डिसअपीयरेंस में निकालो. तो क्या आंसर आया मेरे पास 3.6 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक, नहीं समझ में आया? अरे लेकिन वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो मैथ्स कहाँ गया मेरा कर्सर बेटा, ये 4 वहां चला जाएगा ना, इंटू 4 हो जाएगा वो तो. हाँ ठीक है बच्चों, डिसअपीयरेंस है तो माइनस में ही निकालना है. नहीं ना, माइनस यहाँ पे नहीं लेके जाना, क्योंकि अब उसने कहा कि डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 निकालो, कि माइनस NH3 अपॉन DT निकालो, ऐसे ही रहेगा. दिस इज योर आंसर. ठीक है. सेकेंड पार्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हमें वाटर का निकालना है. दैट इज दिस इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO बाय डेल्टा T. 6 को हम यहां ले जाएंगे, दिस इज 3, दिस इज 2, 3/2 इंटू इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी करना है करो, आंसर मेरा आ जाएगा ये 5.4 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, पक्का आगे समझ? यस, अनवी, साहिल, सक्षम, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस मैम. बाकी मैं एक बार सेकंड वाला रिपीट कर, साहिल सेकंड वाला जो आपने इक्वल रखा है ना, वाटर वाला यस मैम. रिएक्शन क्या थी बेटा? वो कहता है 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 1/6 प्लस 1/4 डेल्टा NO बाय डेल्टा T, है ना. हमें ये निकालना है, क्वेश्चन में कहा है वाटर का फॉर्मेशन निकालो. तो 6 को मैं यहां ले गई, तो ये कटा मेरे पास 3 पर और ये 2 पर, तो 3/2 NO की हमें वैल्यू दी हुई है 3.6 10⁻⁻3. बस इसे सॉल्व कर दो. ओके मैम. ओके, तो कितना आया 5.2 4 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूं, एक क्वेश्चन और करो. नो नो नो. For an elementary reaction 2A plus B gives 3C. इस रिएक्शन में कहता है the rate of appearance of C at time T is 1.3 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड.
calculate first rate of reaction, second rate of disappearance of A. पहले रिएक्शन लिखो, -1/2 डेल्टा या dA by dt इज इक्वल टू +1 dB by dt इज इक्वल टू +1/3, अच्छा माइनस, सॉरी माइनस dC by dt, डेल्टा टी और dt, डेल्टा टी मतलब एवरेज और dt मतलब इंस्टेंटेनियस, आप लिख सकते हो कुछ भी। ओके, हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मतलब हमें dC by dt दिया हुआ है 1.3 10⁻⁻⁴। तो पहला कहता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो रेट ऑफ रिएक्शन में ये भी है, दैट इज 1/3, तो dC by dt क्या आएगा, 1/3 इंटू 1.3 10⁻⁻⁴। इसको वहां लेके नहीं जाना है, इसकी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी है, वो निकालना है हमें, दैट इज सेकेंड पार्ट कह रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसे इसके इक्वेट कर दो, और डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब माइनस यहीं पे रहने देना, 2 को यहां ऊपर ले जाना, 2/3 करके इनटू जो इसकी वैल्यू है ये वाली पुट कर कर आपका आंसर आ जाएगा, राइट? आई बात समझ कि नहीं आई? यस मैम। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन समझ में नहीं आया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 1/3 dC by dt ना, तो 1/3 इंटू 1.3 10⁻⁻⁴, हाँ जी 8.6 10⁻⁻5, क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसका एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको सेंड करूंगी। अब हमारा लास्ट 1 मिनट रह गया है, तो मैं सेंड नहीं कर रही हूँ। चलो बच्चा, ये रहा। ओके बच्चों, बाय, गुड डे।